अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमने मौजू चुना है वो है मेरा ख्याल, द वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ वॉर। मुझे लगता है कि दुनिया में दो ही चीज़ें एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनका दरमियानी हिस्सा कोई नहीं है। वो है नेकी और बदी। और जब तक ये वॉर इन दरमियान रहेगा तब तक दुनिया एग्जिस्ट करेगा। Until among these two anyone wins, the world will exist, and then after there will be the judgment day. उसके बाद क़यामत आएगी जिस दिन उन दो में से कोई ना कोई जीत लेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूंकि ये जो दुनिया रखा है ना, ये एक इम्तिहान गाह है और इसमें ज़रूरी है कि एक शख्स को दोनों चीज़ें दिखाई दी जाए, नेकी भी और बदी भी। अगर किसी शख्स को बस नेकी ही दिखाई दी जाएगी तो उसके लिए तो कोई इम्तिहान का गाह ये नहीं बन जाता है। अगर किसी शख्स को बस बदी ही दिखाई दी जाती है तो उसके लिए भी ये कोई इम्तिहान का गाह नहीं है, क्योंकि वो सवाल उठा सकता है कि मुझे तो पता है ही नहीं कि अच्छा किसे कहते हैं, तो मुझे किस पे इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहता है सूरह शम्स में, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, we have shown you both ways, good way and bad way। फुजूरहा गलत रास्ता, व तक़वाहा तक़वा का रास्ता, हमने तुमको दोनों रास्ते आपके सामने रख दिए। उसके बाद ये आप तक है, आप अच्छाई को चुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाएंगे, आप बुराई को चुनेंगे तो अल्लाह बचाए जहन्नम में पहुंच जाएंगे। जब आप कोई शख्स जब बस नेकी ही में रख दिया जाएगा तो उसके लिए तो कुछ मसला नहीं है कि नेकी करना। जब किसी शख्स को बदी ही में रख दिया जाएगा तो उसका तसव्वुर नहीं किया जाएगा कि वो क्या सही करेगा, क्योंकि उसके लिए तो सही कुछ मान नहीं रखता, क्योंकि उसको तो जब पता होगा ही नहीं कि सही किसे कहते हैं। जब तक ये वार चलेगा ना दोनों के दरमियान, अच्छाई और बुराई के दरमियान, तब तक ये दुनिया एग्जिस्ट करेगी। और जब ये वार दोनों में से एक जीत जाएगा ना तो क़यामत पहुंच जाएगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को पैदा नहीं करेगा। इवन दो कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को पैदा करेगा भी तो मुझे लगता है कि वो खुद ब खुद उसको जन्नत ही देगा, न कि जहन्नम। या ये उस तक है कि क्या करेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बेहतरीन आलिम है, न किसी पे जुल्म होगा न कुछ। मेरा यह ख्याल है कि जब तक ये जंग रहेगी तब तक ये दुनिया एग्जिस्ट कर रही है। Until this war is going, the world will exist. After that, the world will not exist. अब मसला क्या है? एक है काफिर और एक है मुसलमान। काफिर भी असल में चाहता है कि वो भी कियामत की ओर बढ़ रहा है, और मुसलमान जो है वह भी कियामत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं है कि काफिर को पता नहीं है कि वो भी कियामत की ओर ही बढ़ रहा है। मसलन इस दुनिया में 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों में से 5 लोग काफिर हैं और 5 लोग मुसलमान हैं। आपने तो देखा है कि हमेशा
जंग रही है मुसलमान और काफिर के दरमियान। काफिर क्या चाहता है? काफिर चाहता है कि मैं इस दुनिया से इस इस्लाम को ख़त्म करूं। जब वो इस दुनिया से इस्लाम को ख़त्म करेगा, इसका मतलब ये है कि वो इस नेकी का एग्जिस्टेंस ख़त्म कर रहा है। जब वो ख़त्म करेगा इस नेकी का एग्जिस्टेंस, तो इसका मतलब ये है कि खुद ब खुद क़यामत आएगी। इसका मतलब ये है कि जो ये काफिर है वो दौड़ रहा है कहाँ? उसके बाद ये मसला है कि वो काफिर है, वो जहन्नम की ओर बढ़ रहा है। और जो वो है, कौन है? मुसलमान है। मुसलमान चाहता है कि यहाँ इस्लाम बुलंद हो जाए। जब वो चाहेगा कि यहाँ इस्लाम डोमिनेट हो जाएगा, मसलन कि दुनिया में डोमिनेट हो गया इस्लाम, आप क़यामत आएगी तो वो जन्नत में पहुंच जाएगा। मसला यही है। मीन्स everyone is going towards that day. Everyone is going towards the day of judgment. But we are not knowing. Some people are believing on that, and some people are not believing on that. The world is existing because of this civil war, because of this war between a good and a bad. I think that here a good should dominate. When good will dominate, the world will go end. A non-believer, a misbeliever thinks that a bad should exist here. When a bad will exist, the world will end, and he will reach to the judgment day. Thanks. This was today's my thought, and I think that you will have liked this thought.